एक कहानी मैं आपको बताऊंगा भारत के रेप पीड़िता की। एक नाबालिग लड़की अपने विधायक जी के यहाँ जॉब मांगने के लिए जाती है। विधायक जी उसे जॉब देने के बजाय उसके साथ रेप करते हैं और 2 दिन बाद फिर उसका अपहरण भी कर लेते हैं। और इन सब के बाद विधायक जी पे FIR होने में 14 दिन लग जाते हैं। और FIR जब होता है तो विधायक जी को गिरफ्तार होना चाहिए था, बट विधायक जी के जगह पे जो पीड़िता थी उसके पिताजी को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है आर्म्स एक्ट में। और इन सब से परेशान होकर फिर वो पीड़िता मुख्यमंत्री आवास पर जाती है और खुद को जलाने की कोशिश करती है, यानी आत्मदाह। और इस घटना के ठीक 1 दिन बाद पीड़िता के पिता जो आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किए गए थे, पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो जाती है। और इन सब के बाद फिर थोड़ा जागती है हमारे देश का सिस्टम, फिर SIT जांच बैठती है और केस CBI को सौंपा जाता है। और इसके कुछ दिन बाद फिर उनके पिता के मौत के जो इकलौते गवाह थे यूनिस, उनका भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। और फिर 4 जुलाई 2018 को 10 साल की सजा होती है विधायक जी को नहीं, जिन्होंने रेप किया था, पीड़िता के ही चाचा को किसी पुराने केस में। और फिर 28 जुलाई 2018 आता है, बहुत भयानक दिन पीड़िता के लिए। इस दिन पीड़िता अपने 2 मासी के साथ और अपने वकील के साथ कार में बैठ के कहीं जा रही थी। अचानक उनके कार का एक्सीडेंट कर दिया जाता है और उस एक्सीडेंट के दौरान उनकी दोनों मासी की जान चली जाती है। पीड़िता और उनके वकील बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। इसके बाद हमारे देश का थोड़ा सिस्टम जागता है और विधायक जी को लगभग 3 साल बाद 25 लाख रुपए का जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुनाती है। और विधायक जी को जब सजा होता है उसके ठीक 1 दिन बाद पीड़िता के जो वकील थे उनकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। और आज का दिन है 27 दिसंबर 2025। विधायक जी को सजा हुए लगभग 5 साल हो गया है। और कुछ दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट विधायक जी के उम्र कैद वाली सजा को निलंबित कर देता है और उन्हें बेल दे देती है। और पीड़िता की माँ जब इस बेल के विरोध करने इंडिया गेट पे पहुंचती हैं, महिला अधिकार यात्रा योगिता भवाना के अनुसार पीड़िता की माँ को जबरदस्ती वहाँ से उठा लिया जाता है और पीड़िता के साथ भी धक्का मुक्की की जाती है, और जिस कारण पीड़िता को गंभीर चोटें भी आती हैं। और ये सब सारी चीज़ें रेप पीड़िता के साथ उस देश में हो रही हैं जो देश हाल ही में अभी जापान को पीछे छोड़ के दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना था और जिसका डंका देश के हर एक पॉलिटिशियन ने पीटा था। और ये कहानी है उस देश की जो देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये कहानी है उस देश की जहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा भगवान रहते हैं, जहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा भगवान का मंदिर है, जहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा भगवान को पूजा करने वाले लोग हैं। और सबसे आश्चर्य वाली बात इसमें ये है कि ये कहानी है उस देश की जिस देश में उस पार्टी की सरकार है जो भगवान की सबसे बड़ी भक्त है। और ये सारी घटना उस राज्य में हुई है जहाँ के मुख्यमंत्री एक खुद योगी है, बाबा जी। हमें लगता है कि देश के सभी लोगों को थोड़ा आँख खोल लेना चाहिए, क्योंकि करप्ट सिस्टम का शिकार कोई भी हो सकता है।